उत्तराखंड की धामी सरकार रोजगार को लेकर नए नए आयाम स्थापित कर रही है। चाहे युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने की बात हो या फिर पारदर्शी तरीके से परीक्षा करने की, धामी सरकार के नकल विरोधी कानून ने भी युवाओं का हौसला बढ़ाया है। प्रदेश की धामी सरकार उत्तराखंड के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण भी उपलब्ध करा रही है, जिससे प्रदेश की मातृशक्ति को सहारा लग रहा है। धामी सरकार एक तरफ जहां पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने का भी काम कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। वादे के मुताबिक धामी सरकार दे रही युवाओं को रोजगार। सीएम धामी का 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का है लक्ष्य। मोदी जी के संकल्प की अगले 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उस क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं, उन सभी रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहां जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको 100% भरना है। उसके लिए लगातार जो कैलेंडर है उनको हमारा जारी है, उस कैलेंडर के अनुरूप लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। जी हाँ, धामी सरकार ने संकल्प लिया है कि 1 साल के अंदर प्रदेश के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसी क्रम में धामी सरकार काम कर रही है। रोजगार को लेकर धामी सरकार का भर्ती अभियान जारी है। विभिन्न परीक्षाओं के कैलेंडर भी जारी कर चुकी है। धामी के नकल विरोधी कानून ने किया माफियाओं पर प्रहार। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से की जाएंगी। कोई भी नकल माफिया अगर सामने आता है तो उस पर नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 1 साल में मिली 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। धामी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में अब तक 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दे चुकी है और उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांट चुकी है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का सबसे बड़ा हथियार बना है। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। धामी के प्रयास की प्रदेश के युवा कर रहे हैं जमकर तारीफ। सीएम धामी ने साफ कर दिया कि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले किसी भी युवा की मेहनत खराब नहीं जाएगी। पहले किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सालों लग जाते थे, लेकिन अब तेज गति से भर्ती परीक्षाएं कराकर नियुक्ति प्रमाण पत्र और नियुक्तियां दी जा रही है। वहीं धामी सरकार की इस पहल की युवा भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पहली सरकारों में भर्तियां लटकाई जाती थी और एक भर्ती में परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक काफी लंबा वक्त लगता था, लेकिन धामी सरकार के राज में ऐसा नहीं हो रहा।
एक तरफ जहां धामी सरकार तेज गति से भर्ती प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। जी बिल्कुल, अगर मैं धामी जी के कार्यों की सराहना करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि रोजगार मेले लगाए जाते हैं और नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं धामी सरकार के द्वारा, और नई नई जो विज्ञप्तियां हैं वो भी निकलती हैं, और जो होनहार छात्र हैं और जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है। और अगर मैं स्वरोजगार की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 21वीं सदी का आने वाला तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो मैं उनकी बात की सराहना करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। और साथ ही सर, मैं आज तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र इतने जल्दी प्रदान किए। और सर, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और हमारे यही मोटिव अब रहेगा कि जैसे कि हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम बच्चों का जो भविष्य है उसको और उजागर करने की कोशिश करें। हेल्प तो हो रही है, पर हम ये चाहेंगे कि हम और अपनी साइड से जो नई टेक्नोलॉजी या जो भी कर सकते हैं उनके लिए बेहतर हम कार्य कर सकें, और हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम लोग वहाँ बेहतर करें। सर, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश सरकार अपना कार्य अच्छे से कर रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होते जा रही हैं, पारदर्शिता आते जा रही है, और हम देख रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका जल्दी से रिजल्ट आ जा रहा है, नियुक्ति भी मिल जा रही है पहले के मुकाबले, और सारी चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती है। समय लगता है कोई भी चीज़ को बेहतर होने में। रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं को जो है बेहतर रोजगार दिया जा रहा है, चाहे स्वरोजगार परियोजनाएं हो, 25 लाख तक की लोन में सब्सिडी प्रदान करना हो, महिलाओं को रोजगार देना हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन हो, लघु उद्योग हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला समूहों का विकास हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जो है धामी सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और लाखों का ऋण देकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। और देवभूमि किस प्रकार से आत्मनिर्भर यहाँ का युवा बन सके, नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला यहाँ का युवा बन सके, उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है भाजपा की सरकार लगातार पहल कर रही है, और बेहतरीन पहल जिससे युवा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और आगामी जो है वर्षों में इसके जो है दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से उत्तराखंड 21वीं सदी का तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का होगा, और विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं का होगा। स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं लोग, महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर। धामी सरकार स्वरोजगार के लिए उपलब्ध करा रही है ऋण। कुल मिलाकर धामी सरकार ने जो कहा था वो किया, और जो बचा है उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। धामी सरकार अब तक 15,000 लोगों को नौकरियां दे चुकी है, और अनगिनत लोग विभिन्न माध्यमों से स्वरोजगार से जोड़ चुकी है। धामी सरकार प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है, और ये बात युवा खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को साकार कर रहे हैं जिसमें पीएम ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।